Mangal method, dear students. So today we are going to start off with a new chapter, that is your smart charts. This chapter is all about handling your data. जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में है, उसको हम कैसे गैदर करते हैं और स्टोर करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके हम अपने डेटा को अलग अलग तरीके से गैदर कर सकते हैं, जैसे वर्ड्स, सिम्बल्स, पिक्चर्स और ग्राफ के थ्रू. हेयर देखिए, ये एक स्टेशनरी बॉक्स है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्टेशनरीज पड़ी थी मेरे पास. नाउ आई हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी. हेयर आई हैव अरेंज्ड. अब मैं इसका एक टैबुलर फॉर्म बनाऊंगी ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि मेरे पास कितनी सिजर्स, कितने रूलर, कितने पेन और कितने मार्कर्स हैं. सो हेयर यू कैन सी 2 सिजर्स थी, तो 2 कॉलम्स बनाए मैंने. एक है स्टेशनरी आइटम्स, जहाँ पे आप नाम लिखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं, और दूसरा आपका होगा नंबर, यानी कि देयर क्वांटिटी. ओके तो टैबुलर फॉर्म था अरेंज करना डाटा का. ओके अब दूसरा फॉर्म होता है, एक होता है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का जो हमने गैदर किया. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं. सो देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि आपको एक टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. आपको डाटा टेबल दिया गया है, इसका आपको पिक्टोग्राफ बनाना है. पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने समझ चुकी है, दैट पिक्टोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ एनी गिवन इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम पिक्चर्स के माध्यम से जब हम एक टेबल की फॉर्म में बनाते हैं तो वो आपका पिक्टोग्राफ कहलाता है. ओके नाउ लेट अस मेक अ टेबल आल्सो. Here we have a tabular form of data. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि इतने फ्रूट्स हैं और ये नंबर ऑफ गर्ल्स है जो इन फ्रूट्स को लाइक करती हैं. ओके सो फर्स्ट फ्रूट जो है, आपको पिक्टोग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बनाएंगे आप, जिसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट आपका फ्रूट्स हो गया, दूसरा आपका नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया. अब देखिए फर्स्ट फ्रूट आपका एप्पल था. एप्पल कितनी लड़कियों को पसंद है? 4 गर्ल्स को. तो आप यहाँ पे आगे इनके आगे आप 4 गर्ल्स की फेस बना दिया आपने. ओके सेकंड, मैंगो कितनों को पसंद है? 5 को. तो आप यहाँ पे कितने बना देंगे फेसेस? 5 गर्ल्स की. ओके एंड ऑरेंजेस कितने बच्चों को पसंद है, कितनी गर्ल्स को पसंद है? 2. तो हमें यहाँ पे 2 फेसेस बनाना है, जहां पर कि एक फेस एक गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 फेस इक्वल्स टू 1 गर्ल. ये आपने इसकी स्केलिंग भी कर दी. ओके सो नाउ आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि आपको किस तरीके से एक टैबुलर फॉर्म को पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करना है. फाइन, लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल. So now let us draw another pictograph of this question. तो here देखो, आपको यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, टैबुलर फॉर्म में है, और इस क्वेश्चन को आपको देख के समझ सकते हैं कि इसमें आपके हैं गेम्स दिए गए. देयर आर सर्टेन गेम्स दैट वी हैव मेंशन्ड हियर, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस एंड बास्केटबॉल, एंड नंबर ऑफ बॉयज प्लेड, यानी कि जो बॉयज इन गेम्स को खेलते हैं उनकी नंबर्स लिखे गए हैं कि क्रिकेट 30 बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल 20 बॉयज खेलते हैं, चेस 10 बॉयज खेलते हैं, बास्केटबॉल 20 बॉयज खेलते हैं. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो था वो डेटा आपका कम का था. ठीक है, लेस देन 10 थे, तो इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू मेक अ पिक्टोग्राफ आउट ऑफ दैट, कि आपने उतने ड्रॉ कर दिए फेसेस. फाइन, जब आपके पास डेटा लार्ज होता है, ज्यादा होता है, तो आप उसको पिक्टोग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस क्वेश्चन के जरिए समझेंगे. ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो आपका मेन पॉइंट है पिक्टोग्राफ बनाने का, वो होता है आपका स्केलिंग. अगर आपकी स्केलिंग सही है तो आपका पिक्टोग्राफ बहुत ही अच्छे से दूसरे को समझ आ जाएगा बिना आपके समझाए. फाइन, तो देखिए स्केलिंग हमने तब भी की थी, तब हमने स्केलिंग क्या ली थी? 1 फेस इज इक्वल्स टू 1 गर्ल, क्योंकि वहां पे जो डेटा था वो कम का था. अब यहाँ पे डेटा जो है वो देखो लार्ज क्वांटिटी में, और पॉसिबल नहीं है कि आप 30 फेसेस बनाएं,
और स्केलिंग बिल्कुल सही लेनी चाहिए। तो देखिए 30, 20, 10, 20 इसमें कोई सिमिलैरिटी है? यस, इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि ये सारे ही 10 के मल्टीपल्स हैं। तो मैंने ये माइंड में सेट कर दिया कि अगर मैं 10 के पोर्शंस में इन्हें डिवाइड करती हूँ तो ये आपके स्केलिंग मेरा बहुत सही रहेगा। देखिए अब यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 1 फेस इज इक्वल्स टू 10 बॉल्स। ये मैं स्केलिंग लेकर चलूंगी और इसी के हेल्प से मैं ये पिक्टोग्राफ को पूरा करूंगी। एक फेस का, एक स्माइली का मतलब है कि 10 बॉयज हैं। तो देखिए क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं? 30 बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पे मुझे कितने फेस बनाने होंगे? 3। 10 + 10 + 10 दैट गिव्स यू 30, यानी कि ये ही पूरा कर दिया। अगर आप ये स्केलिंग और पिक्टोग्राफ बनाएंगे अपने टैबलेट के साथ तो इजीली मैम को समझ आ जाएगा और आपको मैम को भी अंडरस्टूड हो जाएगा आपने बिल्कुल सही बनाया। ठीक है, फुटबॉल में देखिए कितने बनाने पड़ेंगे आपको फेसेस? यू हैव टू मेक 2 फेसेस बिकॉज़ 20 है। 10 + 10 20। चेस में देखिए, चेस में कितने फेस बनाने पड़ेंगे आपको? चेस कितने बच्चे खेलते हैं? 10 बच्चे खेलते हैं। तो आपको एक ही फेस बनाना है क्योंकि जो आपका एक फेस है वो यहाँ पर 10 बॉयज को डिनोट कर रहा है, एक फेस। ठीक है, बास्केटबॉल देखिए, बास्केटबॉल 20 है तो आप कितने फेसेस बनाएंगे? 2 फेसेस बनाएंगे। फाइन। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि जब भी आपको टैबुलर फॉर्म में कोई डाटा दिया गया है और उसको आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है उसका, तो आपका जो सबसे मेन जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपको स्केलिंग पता होनी चाहिए। स्केलिंग किस तरीके से आप अपने हिसाब से रख रहे हैं, क्या स्केल रख रहे हैं। ठीक है, सो एक बार स्केल आपका बन जाए तो उसके बाद आप बहुत इजीली पिक्टोग्राफ को बना सकते हैं। और पिक्टोग्राफ होता क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा। फाइन, ये पिक्चर्स के थ्रू हमने डेटा आपको बना के दिया हुआ है, तो ये आपका पिक्टोग्राफ कहलाता है। फाइन, नाउ आई होप नाउ यू आर एबल टू मेक such pictographs out of the tabular data. So I have given you worksheet based on this only. Please do it very carefully.